आज है हमारे पास इतने सारे टेबलेट, हम इस पे एज पर मेडिकल स्टूडेंट रिव्यू करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। हमारे पास अभी मैकबुक भी है, लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। क्योंकि इस पे जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो एप्लीकेशन आती है कि उसमें से आपको पढ़ना होता है नीट पीजी के लिए, वो आप इनमें नहीं चला सकते, कोई भी लैपटॉप में नहीं चला सकते। इसलिए आपके लिए टेबलेट से अलावा कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हमारे पास अभी 4 टेबलेट अवेलेबल है। हम इस पे कुछ मेजर टॉपिक पे बात करेंगे, इनमें से हम चूज करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। जैसे हमने आगे बात की, वैसे एक मेडिकल स्टूडेंट को टेबलेट लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहला, आपको उसमें अच्छी सी डिस्प्ले देखनी, जिससे आप उसमें अच्छी सी कोई भी पीडीएफ देख सकें। अगर आप इन फ्यूचर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनमें आप अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व कर सकें, एनाटॉमी के डायग्राम आप अच्छे से देख सकें। इफ़ आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप टेबलेट को अपना उसका रिप्लेसमेंट बना सकते। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, क्या उसमें अच्छी बैटरी हेल्थ है, क्या उसमें 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। तीसरी चीज़, परफॉर्मेंस। बेसिकली ये चीज़ मायने नहीं करती, क्योंकि सब टेबलेट अब ऐसे तो आते हैं कि उनमें आप कोई भी बेसिक चीज़ें चला सके। तो हमें उसमें क्या क्या चाहिए बेसिकली, उसमें अच्छे से मेरो की एप्लीकेशन चल सके, ये मेरो, प्रेपलेडर और वन नोट जैसे कि मैं अभी ये जो पूरा डॉक्यूमेंट में ये सब लिख रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ये कर दो, वो कर दो, तो ये सारी चीज़ें वन नोट में हो रही। उसमें हमें क्या क्या देखना है कि हम मेरो के लेक्चर देखने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपलेटर के लेक्चर देखने वाले, या फिर यूट्यूब में वीडियो देखने वाले। तो बस ये ऐसी बेसिक चीज़ें। स्टोरेज की बात करें तो आपको उसमें स्टोरेज देखना है, जैसे कि हम इनफ लेक्चर उसमें डाउनलोड कर सके, वीडियो डाउनलोड कर सके, पीडीएफ डाउनलोड कर सके। बेसिकली सारे टेबलेट अभी ऐसे तो आते हैं कि उनमें 64 GB मिनिमम स्पेस हो। इफ़ आप बजट ज़्यादा है तो आप कोई बात नहीं, बड़ा भी ले सकते। साउंड क्वालिटी की बात करें तो उनमें हमें अच्छा सा गुड स्पीकर चाहिए कि जैसे हम क्लियर वीडियो लेक्चर्स हॉस्टल में बैठ के भी देख सके, इफ़ हमारे पास हैंड्स फ्री नहीं है। देखो, कैमरा क्वालिटी बेसिक नीड नहीं है हमारी, क्या ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी नोट को स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर है उसको अटेंड करना है। इफ़ आप इसको अवॉइड करते तो भी चलेगा। बेसिकली मैंने जैसे 4 टेबलेट आपको वीडियो में दिखाए, उनका मैं कंपैरिजन यहाँ पे करने की ट्राई करता हूँ। जैसे कि मेरे पास सबसे पहला टेबलेट था एप्पल का, जो था आईपैड एयर 4। दूसरा टेबलेट था सैमसंग का गैलेक्सी टैब S7 FE। तीसरा टेबलेट था रेडमी का। चौथा टेबलेट था वन प्लस का। अगर हम सबसे पहले उसमें डिस्प्ले की बात करें तो हमको आईपैड में 10.9 इंच की रेटिना डिस्प्ले आईपैड में मिल जाएगी। बेसिकली आईपैड एयर 4 की बात है। अगर हम गैलेक्सी टैब S7 की बात करें तो 12.4 इंच की, रेडमी में देखें तो 12.1 इंच की, और वन प्लस में देखें तो 11.3 इंच की। देखो, इन चारों का कंपैरिजन में हम अच्छी डिस्प्ले कैसे पता कर सकते। देखो, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ तो अगर आपको डिस्प्ले में जाना है कि आपको कौन सी डिस्प्ले अच्छी होती, तो मैं आपको सैमसंग सजेस्ट करूँगा, क्योंकि सैमसंग की जैसी डिस्प्ले आपको कोई भी टेबलेट में नहीं मिलने वाली। अगर आप डिस्प्ले की सोच रहे हैं तो सैमसंग में चाहिए। बैटरी लाइफ हम यहाँ पे चारों टेबलेट में देखें तो 10,000 mAh की बैटरी हमें रेडमी में मिल रही है, उससे सिमिलर ही हमें गैलेक्सी टैब में मिल रही है, उससे थोड़ी कम मिल रही है हमें वन प्लस में। यहाँ पे प्लस पॉइंट में आपको बताऊँ तो रेडमी में हमें फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, और कोई भी टेबलेट में हमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रहा है। तो बैटरी लाइफ में आप अपने हिसाब से कोई भी टेबलेट चूज़ कर सकते हैं इनमें से, या फिर अपना मनपसंद का कोई भी देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। कोई भी टेबलेट हो तो उनमें बेसिक चीज़ें तो चलने ही वाली है, तो हम यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे। आप कोई भी टेबलेट लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अमेजोन रिव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चारों टेबलेट का। अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे मुझे रेडमी बेसिकली बहुत पसंद आया, क्योंकि उनमें 4 स्पीकर है, और लाउड स्पीकर आपको चाहिए तो आप आईपैड में जा सकते हैं। आपको गैलेक्सी में 2 स्पीकर मिलने वाले, और सेम ही वन प्लस में 2 स्पीकर मिलने वाले, उसका स्पीकर डिसेंट है। वन प्लस में देखो ऐसा है कि सब कुछ हमें मॉडरेट रेंज में मिल रहा है, मीन्स डिसेंट में, क्योंकि ये मिड रेंज टेबलेट है। आपको ये 18 से 20,000 तक आसानी से मिल जाएगा। ये पूरा चार्ट मैंने टेबलेट रेटिंग बाय फीचर्स, मीन्स सारे फीचर्स के बेस पे बनाए। अगर आप बैटरी लाइफ में देखें तो यहाँ पे गैलेक्सी टैब जीत रहा है। अगर हम स्क्रीन और डिस्प्ले की बात करें तो आईपैड जीत रहा है, और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आईपैड जीत रहा है। अगर हम स्टोरेज ऑप्शन की बात करें, स्टोरेज तो सभी के लिए सेम होता है, आप कोई भी चूज़ करो। अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे रेडमी जीत रहा है, क्योंकि उनमें 4 स्पीकर। ईच यूज़ के बेसिस पे
हम यहाँ पे कौन सा टैब सजेस्ट करेंगे 4 में से। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो देखो यहाँ पे तो आईपैड है, क्योंकि ये 4 टैबलेट मैंने जो बताए थे उनमें से। अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पे मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप सैमसंग में जाओ। अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए रीडिंग के लिए तो भी आप सैमसंग में जाओ, क्योंकि उसमें डिस्प्ले अच्छी है। आप देख सकते हैं कि किसकी बैटरी ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। आपका बजट ज़्यादा है तो आप गैलेक्सी में जा सकते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस में कोई भी एप्पल टैब आईपैड को नहीं हरा सकता है, क्योंकि आगे जितने जितने अपडेट आएंगे उससे एंड्रॉयड टैब स्लो हो सकता है, लेकिन आईपैड में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे रेडमी प्रो जीत रहा है, क्योंकि उनमें 4 स्पीकर है। अगर हम बजट फ्रेंडली देखें तो वन प्लस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका बजट 20,000 से नीचे है, 20,000 से नीचे है तो आप बेझिझक वन प्लस में जा सकते हैं। अगर आपका बजट 25 से 30,000 के ऊपर है तो आप सबसे पहले सैमसंग में ट्राई करिए, उसके बाद आईपैड में ट्राई करिए। देखो लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे आप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है। अगर आपके पास अभी एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप बेझिझक कोई भी एंड्रॉयड टैब में जाइए, क्योंकि आपको डेटा ट्रांसफ़र करने में इजी रहेगा। क्योंकि अगर आपने आईपैड ले लिया तो फिर वो इश्यू आएगा कि भाई आईपैड में अच्छे से डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये सारी दिक्कत आएगी। अगर आपके पास अभी से आईफोन है तो आप बेझिझक आईपैड में जाइए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं अगर आपका बजट ज़्यादा है तो। दूसरी बात, अगर आप एज पर डिस्प्ले सोच रहे हैं कि मुझे अच्छी स्क्रीन चाहिए, मीन्स अच्छे से दिखना चाहिए सब कुछ, कलर वगैरह, तो बेझिझक आप सैमसंग में जाइए, क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले अच्छी आती है। और ऐसे र्यूमर भी है कि भाई एप्पल की डिस्प्ले भी सैमसंग बनाता है। अगर आप एज परफॉर्मेंस की सोच रहे हैं तो आप बेझिझक आईपैड में जाइए, क्योंकि इन फ्यूचर जितने ज़्यादा अपडेट आपको आईपैड में मिलेंगे उससे आपका प्रोसेसर स्लो नहीं होगा, आपका आईपैड स्लो नहीं होगा। क्योंकि एंड्रॉयड टैब आफ्टर अपडेट धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं और वो बाद में कुछ काम के नहीं रहते। बड़ी डिस्प्ले लेना चाहते हैं, मीन्स स्क्रीन बड़ी लेना चाहते हैं, तो आप कोई भी एंड्रॉयड टैब में जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको बजट में मिल जाएगा। आपके बजट में वो आपको बेस्ट डील दिला सकता है। मैं आपको एंड में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं बजट फ्रेंडली से लेके हाई रेंज तक कौन से टैबलेट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो लास्ट में मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि प्लीज़ लैपटॉप मत लेना, क्योंकि बाद में ये आप कुछ काम का नहीं रहेगा आपके लिए। क्योंकि इसमें जो आप पढ़ने वाले इन फ्यूचर नीट पीजी की प्रिपरेशन के लिए उनके कोई भी एप्लीकेशन लैपटॉप पे नहीं चलते। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि लैपटॉप मत लेना। अगर आपने लैपटॉप ले लिया तो भी उसको घर पे छोड़ के आना है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने के अलावा ये आपके कुछ काम का नहीं रहेगा। तो बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी स्टिल कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कोई भी मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर दूंगा और आपको बेस्ट ट्राई मेरी ओर से करूँगा कि आप बेस्ट चूज़ करें। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।